हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में आर्टिकल, ठीक। तो आर्टिकल का जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि ओमिशन हो चुका था, उसके बाद में क्या बचा है? रेपिटिशन। रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल, ठीक। रिपीटिशन का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति, ठीक। तो उपपद की पुनरावृत्ति, सबसे पहले यहाँ ऑफ लगा तो इस वजह से आर्टिकल की पुनरावृत्ति। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसको लिख सकते हैं उपपद की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, ठीक। यानी कहाँ कहाँ पर आर्टिकल का हम डबल बार प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो रेपिटिशन ऑफ आर्टिकल, उपपद की पुनरावृत्ति, जहां पर हम आर्टिकल का डबल बार प्रयोग करेंगे उसको देखते हैं, ठीक। तो नियम क्या है हमारा? जब कोई एडजेक्टिव क्या होता है, जब दो एडजेक्टिव होते हैं और किसी एक ही नाउन की ओर संकेत करें, ठीक। जैसे द रेड एंड व्हाइट फ्लावर, ठीक। तो क्या करते हैं, जो आर्टिकल आता है वो पहले वाले नाउन के पहले आता है, ठीक। पहले वाले उसके एडजेक्टिव पहले आएगा। जब दो एडजेक्टिव किसी एक ही नाउन की ओर संकेत करें तो आर्टिकल केवल पहले वाले नाउन, यहां पर क्या आ जाता है? एडजेक्टिव, ठीक। पहले वाले एडजेक्टिव के पहले आएगा, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में लिखे हैं व्हाइट फ्लावर, ठीक। द रेड एंड व्हाइट फ्लावर, ठीक। तो यहां पर क्या है, जब दो एडजेक्टिव किसी एक ही नाउन, ठीक, यहां पर किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? फ्लावर की ओर। तो जब दो एडजेक्टिव किसी एक ही नाउन की ओर संकेत करते हैं या करें तो आर्टिकल केवल पहले वाले, ठीक, जो पहले वाले एडजेक्टिव दिया गया है उसके पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो नियम क्या है हमारा? जब दो एडजेक्टिव, ठीक, जब दो एडजेक्टिव किसी एक ही नाउन की ओर संकेत करें तब क्या करते हैं? जो आर्टिकल आता है वो पहले वाले एडजेक्टिव के पहले हम यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद में इसका जो दूसरा नियम है वो क्या है? जब दो भिन्न एडजेक्टिव्स दो अलग अलग नाउन्स की ओर संकेत करें तो आर्टिकल दोनों एडजेक्टिव के पहले
आता है। ठीक, जब दो भिन्न भिन्न एडजेक्टिव दिए जाएं, ठीक, जब दो भिन्न भिन्न एडजेक्टिव दिए जाएं और नाउन्स को क्वालिफाई करें तो प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले क्या होगा, आर्टिकल प्रयुक्त होगा। जैसे यहाँ पर क्या किया हमने, रेड के पहले इसको क्या किया, द का प्रयोग किया। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द रेड एंड द वाइट फ्लावर्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था, क्योंकि यहाँ पर एक ही फूल की बात की जा रही थी, यहाँ पर अलग अलग फूलों की बात की जा रही, इस वजह से यहाँ पर वाइट, यहाँ पर दो अलग अलग फूलों की बात की जा रही, इस वजह से द हम जो प्रयोग करेंगे दोनों एडजेक्टिव के पहले करेंगे। ठीक, दोनों एडजेक्टिव के पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब ये क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न नाउन हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर यस लग जाएगा। ठीक, तो नियम हमारा पहला क्या था, जब दो एडजेक्टिव किसी एक ही नाउन की ओर संकेत करें, इशारा करें, तो क्या होता है, जो आर्टिकल होता है वो केवल पहले वाले एडजेक्टिव के पहले प्रयोग किया जाता है। यदि क्या होता है, जो एडजेक्टिव दो अलग अलग नाउन्स को, यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग नाउन्स, ठीक, नाउन्स की ओर संकेत करे तो आर्टिकल दोनों के पहले आता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर केवल एक के पहले लगाया था, क्योंकि जो आर्टिकल था, जो एडजेक्टिव था, वो केवल एक ही को क्वालिफाई कर रहा था, एक ही नाउन के बारे में बता रहा था। यानी कि द रेड एंड व्हाइट फ्लावर, जो फूल था वो लाल और सफ़ेद एक ही फूल था। यहाँ पर क्या है, दोनों अलग अलग फूल हैं, लाल फूल अलग है और व्हाइट फूल अलग है, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लावर्स हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, जब भी क्या होता है, जो नाउन होता है वो प्लूरल में दिया जाता है। ठीक, तो नाउन जब हमें प्लूरल में दिया जाता है तो उसके साथ में हम दोनों के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल एक के साथ में आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे तो दोनों के मतलब सेंस क्रिएट करेगा। जब कैसे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों। ठीक, जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हों और प्लूरल का सेंस क्रिएट हो, तो आर्टिकल केवल पहले वाले नाउन के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, द ब्रिटिश एंड रशियन लेफ्ट द फील्ड। ठीक, अब यहाँ पर द ब्रिटिश हमने बताया था, जब भी आर्टिकल का प्रयोग
वहाँ की लैंग्वेज के पहले कर देते हैं, ठीक। तो लैंग्वेज के पहले जब भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो वहाँ के निवासियों की बात हो जाती है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो द ब्रिटिश एंड रसियन, तो ये द जो है वो दोनों का सेंस बता रहा है, यानी द ब्रिटिश एंड द रसियन लेफ्ट द फील्ड। अब हमें क्या, जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हों, यहाँ पर एंड दिया गया है, ठीक, एंड से जुड़े हों और प्लूरल का सेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स यानी पूरे ब्रिटिश की बात की जा रही है, तो आर्टिकल केवल पहले वाले नाउन के साथ में करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया, ठीक। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, हाफ हो गया, तो हाफ के साथ में हम ए अथवा ए तथा लिख लेते हैं, क्योंकि ए का प्रयोग अलग है और एन का प्रयोग अलग है। ए तथा एन का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब ए का प्रयोग अलग करेंगे और एन का प्रयोग अलग करेंगे। कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे, तो देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे देखें, जैसे हाफ दिया गया, ठीक। अब यहाँ पर हाफ के बाद में जैसे कोई उधर एग्जाम्पल लिख ही लेते हैं, ही रिटर्न फ्रॉम देयर हाफ इसको लिखते हैं he took half an hour to solve this question, ठीक। ये एग्जाम्पल हमारा सुटेबल रहेगा, ठीक। तो ही टुक हाफ एन आवर, अब यहाँ पर क्या आया, आवर का प्रयोग किया गया, ठीक। यहाँ पर क्या आया है, आवर, ठीक। तो आवर का जो है यहाँ पर पहले वैसे भी हमें मालूम है कि जब क्या है, यहाँ पर वावेल की साउंड क्रिएट होती है, यहाँ पर भले ही एच दिया गया हमको, ठीक, कॉन्सोनेंट वर्ड दिया गया, लेटर दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, वावेल की साउंड क्रिएट हो रही है। इस वजह से यहाँ पर जहाँ भी वावेल की साउंड आती है हम क्या करते हैं, आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर वैसे भी हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो हाफ के साथ में हम एन का प्रयोग कब करेंगे, जब यहाँ पर वावेल की साउंड दी जाए, ठीक। और हाफ के बाद में ए का प्रयोग कब करेंगे, जैसे दिया जाए हाफ अ ईयर, ठीक। अब यहाँ पर केवल ईयर ऐसा वर्ड है, यहाँ पर इसके साथ में हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, ठीक। इस ईयर को लिखा कैसे जाएगा, ऐसे, ठीक। इस वजह से यहाँ पर ये क्या है, ये किसकी साउंड क्रिएट करेगा, कॉन्सोनेंट की, ठीक। इस वजह से यहाँ पर हाफ के बाद में हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो हाफ के साथ में ए का प्रयोग कब करेंगे और एन का प्रयोग कब करेंगे, हाफ के साथ में एन का प्रयोग तब करेंगे जब उसके बाद में क्या दिया जाए, वावेल दिया जाए। वावेल की साउंड जब आएगी तो हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, और जब क्या आएगी, कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया हाफ के बाद में ए और एन का प्रयोग। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट,
जैसे हाफ के बाद में हमने अभी ए और एन का प्रयोग किया, वैसे सच के साथ में भी हम क्या करते हैं, ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक, सच वर्ड के साथ, सच वर्ड के साथ हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लिखे हैं, दिस इज सच एन एक्सपेंसिव कार। ठीक, यहाँ पर क्या आया, ई। ठीक, ई क्या है, ये हिंदी का स्वर है। ठीक, और वैसे क्या है, वावेल लेट। ठीक, इस वजह से यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एन का प्रयोग किया। ठीक, जैसे ए का प्रयोग देखें, he does such a tremendous work। he does such a tremendous work। तो यहाँ पर क्या आया है, ए। क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर जो टी है ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। ठीक, और हिंदी का क्या है, व्यंजन। इस वजह से इसके साथ में हमने क्या किया, यहाँ पर ए का प्रयोग किया। ठीक, तो सच वर्ड के साथ हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, जब यहाँ पर सच के बाद में क्या दिया जाए, ऐसा वर्ड दिया जाए जिसकी शुरुआत किससे हो, वावेल मतलब लेटर से हो, जिसकी मतलब शुरुआत हो वावेल से। ठीक, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, और जिसकी शुरुआत किससे हो, कॉन्सोनेंट से, उसके साथ में हम क्या करेंगे, सच के बाद में ए का प्रयोग करेंगे। अब एक वर्ड होता है सो। ठीक, सो के साथ में भी हम क्या करते हैं, सेम जैसे इनके साथ में, सो के साथ में भी, सो के साथ भी हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर कब करते हैं, प्रयोग करते हैं जब इसके बाद एडजेक्टिव दिया जाए। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में लिखे हैं, सो कोल्ड आ नाइट। ठीक, सो कोल्ड आ नाइट, सो फ्यूरियस एन आर्मी। ठीक, अब यहाँ पर जैसे हम देखें तो यहाँ पर हमें पता चलता है, यदि सो वर्ड यहाँ पर दिया भी जाएगा तो हमें मालूम है ऑलरेडी कि हम ए का प्रयोग कहाँ पर करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। यहाँ पर
एन का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, ए वर्ड। ठीक, ए किसकी साउंड प्रोड्यूस करेगा, आ की। ठीक, तो आ के पहले वैसे भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर एन दिया गया है। एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये क्या है, व्यंजन। इस वजह से यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए का प्रयोग करेंगे। तो सो के साथ में हम क्या करते हैं, ए का भी प्रयोग कर सकते हैं और एन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो हमारा क्या था, रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल की पुनरावृत्ति, किसके किसके साथ में हम डबल बार आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। यानी आज से जो हमारा रूल वाला पोर्शन था, यानी कि जितने भी नियम थे, कहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, कहाँ कहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, कहाँ कहाँ पर हम डबल बार आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, वो हो गया। ठीक, एक इसी में एक पॉइंट बचता है, उसको भी देख लेते हैं यहीं पर। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं उसको। द प्रिंसिपल एंड मैनेजर हैज कम। ठीक, जब क्या होगा, यहाँ पर जो दिया गया नाउन होगा वो किसी एक ही व्यक्ति, जब नाउन क्या हो, एक ही व्यक्ति की ओर संकेत करे। ठीक, जब दोनों नाउन एक ही हो, ठीक, तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल केवल पहले वाले के नाउन के पहले प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसका नियम क्या है, अगर यहाँ पर जैसे द प्रिंसिपल एंड मैनेजर हैज कम। ठीक, हैज हमने क्यों लगाया, जो प्रिंसिपल और मैनेजर वो क्या है, वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इस वजह से जब नाउन हमारा सिंगुलर है, ठीक, तो इस वजह से वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे इसी को लिखते हैं, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले हम बात कर रहे थे द प्रिंसिपल एंड मैनेजर की, तो यहाँ पर मैनेजर और प्रिंसिपल दोनों एक ही व्यक्ति थे। ठीक, और यहाँ पर क्या है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक, तो इस वजह से जब अलग अलग नाउन अलग अलग हो जाएंगे तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ठीक, तो द प्रिंसिपल एंड मैनेजर हैज कम, दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक, तो जब दो नाउन्स क्या करें, एक ही व्यक्ति की बात करें, जब दो नाउन्स एक ही व्यक्ति की बात करें तो आर्टिकल केवल पहले वाले नाउन के साथ, लेकिन जब दोनों नाउन अलग अलग हों तो आर्टिकल दोनों के पहले प्रयोग किया जाता है, ठीक, जैसे यहाँ पर हमने देखा एक ही व्यक्ति की ओर संकेत करें तो केवल आर्टिकल यहाँ द प्रिंसिपल के पहले लगाया, यहाँ दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, इस वजह से दोनों के पहले हमने अलग अलग आर्टिकल द का प्रयोग किया। ठीक, तो ये हमारा हो गया रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, वॉच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।